नमस्कार। आचार्यवाणी देख रहे सभी महानुभावों को मेरा पंडित गौरव आचार्य का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, ज्योतिष के विषय में हम अनेक विषयों को उठाते हैं और बातचीत करते हैं। आज इस प्रोग्राम में जो हम विषय लेकर आए हैं वो है राहु और केतु। जो भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली किसी भी विद्वान को दिखाता है, अगर राहु केतु की तरफ से मिल रही परेशानियां उसको आ रही हैं, तो ज्योतिषगण और जो टेवा दिखाने वाला व्यक्ति है वो दोनों ही किसी न किसी रूप में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं। क्योंकि किसी भी परेशानी भरे इंसान को क्या बताया जाए, किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाएं, ये हर ज्योतिष विद्वान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से राहु केतु किस प्रकार आपके जीवन में उलझने परेशानियां पैदा कर सकते हैं, कैसे हम जान पाएँ हमारे ऊपर राहु का बुरा साया मंडरा रहा है, कैसे हम जान पाएँ राहु और केतु की तरफ से हमें मिल रही परेशानियां जो हैं वो ग्रह गोचर की वजह से हैं या किसी नेगेटिविटी या किसी भी अन्य प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। तो इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे राहु की। राहु और केतु की वजह से जब जब जीवन में परेशानी आती है तो सबसे पहले नकारात्मक विचार हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। मन में अजीब सा भय उत्पन्न होने लगता है। परेशानियों के साथ साथ मन में एक अजीब सी कुंठा पैदा होती रहती है। बार बार बिना वजह से नुकसान होते रहते हैं। छोटी छोटी बातों में घर में कलह कलेश का माहौल बना रहता है। घर में रोज़ किसी ना किसी बात पे नाजायज़ का खर्चा उत्पन्न होने लगता है और जीवन में जो सुख हैं वो ऐसे लगता है जैसे बहुत कोसों दूर हमसे चले गए हैं। तो राहु और केतु इस प्रकार की परेशानियां अगर आपकी कुंडली में भी दे रहे हैं तो किसी भी ज्योतिष विद्वान से या हमारे स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं जिसमें हमारा एड्रेस है और नंबर्स हैं, तो उन पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्री दिखा सकते हैं, ताकि आपके जीवन में जो भी राहु और केतु या किसी अन्य ग्रह की वजह से परेशानियां मिल रही हैं उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सके। विषय चूँकि राहु और केतु का चल रहा है तो बिजनेस में बिना वजह के नुकसान, मशीनरी में कभी कोई फॉल्ट कभी किसी प्रकार का फॉल्ट, जो हमारी लेबर काम कर रही है वो उनसे हमारा जो संबंध है वो बिना वजह खराब होने लगता है। ये है राहु और केतु के दोष जो हमें अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से पता चलते हैं। जीवन में ये परेशानियां आ रही हैं और उनका हम कैसे उपाय करें। यदि गले के ऊपर आपको शारीरिक कष्ट महसूस हो रहे हैं तो जान लीजिए आपके ऊपर राहु का बुरा साया मंडरा रहा है। रात को बहुत ही बुरे सपने आ रहे हैं या सपनों में अचानक से नींद खुल जाती है और हम डर जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि हमारे ऊपर राहु और केतु का जो प्रभाव है वो नकारात्मक प्रभाव चल रहा है। दिन ब दिन स्थिति जो है वो आर्थिक स्थिति हो या पारिवारिक स्थिति हो वो डे बाय डे खराब होती जा रही है। तो इसका सीधा मतलब है राहु ने आपको अपने गिरफ्त में ले लिया है। राहु और केतु किस प्रकार हमारे जीवन में उथल पुथल पैदा करता है वो भी हम इस प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात, या यूं कह लीजिए आप सभी महानुभावों का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि ये जो आत्मा टीवी पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जब से ये प्रोग्राम चल रहा है आप सभी का बहुत प्यार और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। और कई बार क्या होता है हम उन सभी फ़ोन कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के अंत में हम एक ऐसी चीज़ करेंगे जिससे आपका और हमारा ये जो प्यार है वो बना रहे। हम आपको एक ईमेल आईडी देंगे। आपको जीवन में जिस प्रकार की भी परेशानियां चल रही हैं, या तो आप हमारे ऑफिस में लुधियाना में आकर हमसे मिल सकते हैं, और अगर आप किसी वश लुधियाना नहीं आ सकते हैं तो आप फ़ोन अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, फ़ोन अपॉइंटमेंट यानी कि आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट यानी कि आप वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे साथ अपनी जन्म कुंडली दिखाकर और उससे रिलेटेड उपाय भी ले सकते हैं। और अगर आप किसी वजह से
आ भी नहीं सकते हैं, फ़ोन कॉल या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी नहीं ले सकते हैं, तो आप हमें अपनी परेशानी और अपना जन्म का विवरण, जन्म विवरण में आपकी जन्म तारीख, जन्म का स्थान और जन्म का समय, ये साथ में आपकी क्या परेशानी चल रही है, ये आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है पंडित गौरव आचार्य, PANDITGAURAVACHARY, वो स्क्रीन पर नीचे आपको मिल जाएगा। पंडित गौरव आचार्य @gmail.com पर आप हमें अपनी समस्याएं और जन्म का विवरण भेज सकते हैं, और हम अगले प्रोग्राम से कोशिश करेंगे कि हर एक रोज़ दिन हम एक लकी कॉलर या एक हमारे जो अब जो हमारा परिवार बन रहा है, ये जो आत्मा टीवी के माध्यम से, तो आत्मा चैनल वालों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस आत्मा चैनल पर जो भी हमारा परिवार बन रहा है, उस परिवार में अगर किसी को दिक्कत है तो आप हमें ईमेल के माध्यम से भेजिए। हम रोज़ एक ईमेल को उठाएंगे और उनकी जन्म तारीख और विवरण और परेशानी के हिसाब से आपको उपाय भी देंगे। और जो हमारा विषय चल रहा है वो हमारा विषय चल रहा है राहु और केतु के ऊपर। तो कुछ एक लक्षण या कुछ एक पहचान जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे हमें पता चलेगा हमारे जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव। उसमें जो पहली है पहचान या लक्षण, बिना वजह के कानूनी परेशानियाँ, बिना वजह के कानूनी दिक्कतें हमारे ऊपर, चाहे वो किसी मित्र के कारण, चाहे वो किसी अनचाहे व्यक्ति द्वारा या बिना किसी जान पहचान के, अगर हमें कानूनी उलझनें मिल रही हैं तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है आपके ऊपर राहु का नकारात्मक प्रभाव चल रहा है। इसके अलावा अगर शरीर में इन्फेक्शन, खास करके यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब से संबंधित अगर आपको दिक्कतें चल रही हैं तो भी ये राहु का बुरे लक्षणों की पहचान है। इसके साथ साथ अगर पैसे का नुकसान हो रहा है, पैसे गिर रहे हैं, पैसे चोरी हो रहे हैं, या हमें पैसे तो आ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा भी वो कहाँ जा रहे हैं, बिना वजह के खर्चा हो रहा है, तो इसका भी सीधा सीधा तात्पर्य है आपके ऊपर राहु का जो प्रभाव है नकारात्मक। तो अगर आपको भी ये सब लक्षण और पहचान आपकी जीवन में मिल रही हैं तो आप भी अपनी जन्म पत्री दिखाकर इससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें और परेशानियाँ हैं उसका समाधान ले सकते हैं। देखो दोस्तों, बात अगर हम जीवन की करें तो जीवन में जिस तरह की भी परेशानियाँ आएंगी हमें उसका उपाय या उसका समाधान करना ही पड़ता है। गर्मी आती है तो हम गर्मी से बचने के लिए पंखा या एसी चलाते हैं, वो भी उपाय है। सर्दी आती है तो हम हीटर या गर्म कपड़े पहनते हैं, वो भी उपाय है। बारिश आती है, बारिश से बचने के लिए हम किसी भी चीज़ का ओट लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो वो भी एक उपाय है। तो इसी तरह जब आपके जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं तो किसी भी ज्योतिष विद्वान से अपनी जन्म पत्री दिखाकर और आप उसका समाधान लें। हमसे मिलने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। हमारे लुधियाना में ऑफिस में आप मिल सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये थी राहु से रिलेटेड दिक्कतें। अभी हम बात करेंगे केतु से रिलेटेड पहचान, केतु से रिलेटेड लक्षण और केतु से रिलेटेड दिक्कतें। यदि आपके घर में आपने कुत्ता पाल रखा है और उस कुत्ते को शारीरिक बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है आपके ऊपर जो केतु ग्रह है उसका नकारात्मक प्रभाव चल रहा है। यदि आपकी संतान आपके कहने से बाहर है, संतान बहुत ज़िद्दी है, या संतान की वजह से आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट मिल रहा है, तो इसका भी मतलब है आपका केतु ग्रह आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। यदि आपके जीवन में चाहे वो व्यवसाय से जुड़ा है, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है, यदि आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, जो आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए भी हमें केतु ग्रह को ठीक रखना पड़ेगा। केतु ग्रह हमारी संतान है। यदि संतान की तरफ से हमें कष्ट मिल रहा है और संतान भी कहीं ना कहीं दिक्कतों और परेशानियां महसूस कर रही हैं, तो जान लीजिए आपकी जन्म पत्री में जो आपका केतु ग्रह है वो आपको परेशानियां दे रहा है। राहु और केतु ग्रह से जीवन में
वैसी वैसी परेशानियां मिलती हैं जिनसे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से हम बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं। घर में यदि जाने के बाद मन बहुत ज़्यादा बेचैन और व्याकुल महसूस कर रहा है, बाहर हमारा जो व्यवहार है वो ठीक है, परंतु घर जाने के बाद आपसी पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी वजह से या बिना वजह से कलह कलेश चल रहा है, तो इसका मतलब है आपके जीवन में राहु और केतु जो है वो नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। अब जन्म पत्री दिखाकर भी आप इसका समाधान ले सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय जो ऐसे उपाय हैं जिनसे हमें किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता, लेकिन राहु और केतु ग्रह की पीड़ा से हम उसको शांत कर सकते हैं। उन उपायों में जो सबसे प्रथम उपाय है राहु और केतु की परेशानियों से बचने के लिए, कौवे को रोटी डाल सकते हैं। अगर आप अपने खाने में से पहली रोटी कौवे को डालते हैं तो राहु और केतु इन दोनों ग्रह से जो परेशानियां मिल रही हैं उस परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। दूसरा उपाय है कुत्ते की सेवा करना। कुत्ते को दूध रोटी आप डालिए। कुत्ते को दूध रोटी डालने से भी राहु और केतु दोनों ग्रहों से हमें शांति मिलती है। केतु जो है वो हमारे शरीर का धड़ भाग है और राहु जो है वो हमारे सिर का भाग है। राहु की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा जो है दिमाग में नेगेटिव ख्याल या ऐसे विचार पैदा करती है जो हमें बहुत ज़्यादा जीवन में उलझाते हैं। और जो केतु ग्रह है वो गले से नीचे अगर हमारे शरीर में बार बार किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन हो रही है तो वो केतु ग्रह से प्रभावित है। राहु और केतु ग्रह से बचने के लिए जन्म पत्री में जो राहु और केतु हमें नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं उनसे बचने के लिए रसोई घर में ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से भी राहु और केतु ग्रह से हमें शांति मिलती है। और राहु और केतु ग्रह से जो हमें शांति मिलती है उसके लिए हमें रसोई घर में जूते चप्पल बिल्कुल नहीं लेके जाने चाहिए। इसके अलावा जो राहु और केतु से बचने के लिए उपाय है उसमें हम नीम की जड़ में अगर दूध चढ़ाते हैं उससे भी हमें राहु और केतु ग्रह से शांति मिलती है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने राहु और केतु से नकारात्मक प्रभाव मिलने पर हमारे जीवन में किस किस प्रकार के कष्ट मिल सकते हैं, उसके लक्षण, उसकी पहचान और उसके उपायों के बारे में हमने विचार विमर्श किया। अगर आपके जीवन में भी राहु और केतु की वजह से जो हमने लक्षण और पहचान बताए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई कष्ट आपको मिल रहा है तो आप जो हमारे द्वारा बताए गए उपाय हैं उनको भी कर सकते हैं। और किसी विशेष प्रकार की जानकारी के लिए या विशेष प्रकार की उलझनों के लिए आप हमें मिल सकते हैं। लुधियाना में हर रोज़ सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक हम मिलते हैं। अगर आप लुधियाना से दूर हैं और किसी वजह से नहीं आ पाते हैं तो आप फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी हमसे मिल सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर्स और हमारा एड्रेस आ रहा है, किसी भी प्रकार के लिए आप हम मिल सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था पंडित gaurav.acharya@gmail.com पर अपना जन्म विवरण और अपनी समस्या के साथ हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हर रोज़ एक ईमेल करने वाले का हम समस्या का समाधान, उसका जन्म पत्री हम इसी प्रोग्राम में देखेंगे कल से। और भी किसी प्रकार का कोई सुझाव हो या किसी प्रकार की विचार चर्चा के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, और आप सभी के जीवन में मंगल कामनाओं के साथ आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, उन्नति और तरक्की मिले आपको। और इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं पंडित गौरव आचार्य आज के इस प्रोग्राम से विदा लेता हूँ। नमस्कार।